यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी दावेदारों की रेस में सामने आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बाद में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर चुके हैं। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य ही बीजेपी के अध्यक्ष थे और पार्टी को 325 सीटों पर बंपर जीत हासिल हुई थी। जी हां, और ऐसे में केशव के नए बयान को लेकर अटकलें हैं कि 2027 को देखते हुए यूपी बीजेपी की कमान उन्हें फिर सौंपी जा सकती है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी दावेदारों की रेस में सामने आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इसके बाद केशव मौर्य ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की। इससे केशव प्रसाद मौर्य के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें तेज हैं। यूपी बीजेपी में तमाम तरह की चर्चाओं के बीच में अब जो सबसे बड़ी चर्चा बनी है वो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो उन्होंने ट्वीट किया वो सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2017 से बड़ी जीत 2027 में हासिल करनी है। यही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने इसके बाद राजनाथ सिंह से मुलाकात की और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ दिन पहले बयान भी दिया था कि 2017 से बड़ी जीत 2027 में बीजेपी की होगी। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 3 राज्यों में कमल खिल चुका है, भाजपा की सरकार बन चुकी है और बिहार में भी बनने जा रही है और आगे जितने भी राज्यों में विधानसभा होंगे वहाँ बनेगी और यूपी में भी तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार। 325 का आंकड़ा हम लोगों ने 2017 में प्राप्त किया था, 2027 में भी इस आंकड़े को दोहराएंगे। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य ही बीजेपी के अध्यक्ष थे और पार्टी को 325 सीटों पर बम्पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में अटकलें हैं कि 2027 को देखते हुए यूपी बीजेपी की कमान उन्हें सौंपी जा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में इस समय उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य हैं। वजह यह है कि उनका खुद का अपना सोशल मीडिया एक पोस्ट है जिसमें उन्होंने 17 जैसा 27 लिखा है, तो जाहिर है 17 में वो प्रदेश अध्यक्ष थे, 325 सीटें अलायंस को आई थी और 27 में फिर से उत्तर प्रदेश के जनरल इलेक्शन है। ये तो करीब करीब साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरा ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रखेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए ही चीजें होती हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव भी इसी व्यवस्था के तहत होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे ही चुनाव की तिथि घोषित होगी, चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, उसी के बाद चुनाव में कौन कौन दावेदार हैं जो नामांकन करेंगे उनका नाम सामने आएगा। दरअसल बीजेपी ऐसे नेता की तलाश में है जो समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की काट हो सके। ऐसी अटकलें हैं कि ब्राह्मण और ओबीसी के बीच बीजेपी की कश्मकश चल रही है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार और संगठन ने बेहतर तालमेल को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करेगी। वर्ष 2027 में जो उत्तर प्रदेश में सियासी समर होना है उसमें लड़ाई सीधे तौर पर ओबीसी वोट बैंक को लेकर ही होगी। तो ऐसे में इतना तय माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जो भूमिका है वो बढ़ाई जा सकती है, यानी कि उनको और ज्यादा ताकतवर किया जा सकता है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।